आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जो बहुत गहरे रहस्यों से भरा हुआ है, जो आज भी जिंदगी की हर मुश्किल से हमको बाहर निकाल सकता है, हर सफलता दिला सकता है। श्री कृष्ण जैसा कोई मित्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई प्रेमी नहीं हुआ। श्री कृष्ण का चरित्र इतना दिव्य और अद्भुत है जिसके बारे में विचार करके आज भी लोग चकरा जाते हैं। आज हम उन्हीं श्री कृष्ण के जीवन और ज्ञान से 11 चीजें सीखेंगे जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसीलिए इन बातों को समझने के लिए आपको अंत तक इसे पूरा सुनना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप अपनी जिंदगी में सबसे खास सिर्फ उसी को बनाना जिस पर आप खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सकें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना सब कुछ मान लेते हैं जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो विश्वास रखना उससे आपको बहुत दुख पहुंचेगा। ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ के सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को सब कुछ माना है जिस पे आप खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हो, जो आपके भरोसे के निभाने के लायक हो, सिर्फ ऐसे ही इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब दुर्योधन ने अपनी सेना के सभी योद्धाओं से पूछा कि आप लोग पांडवों की सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अगर श्री कृष्ण ना हो तो मैं सारी पांडव सेना को 1 महीने के अंदर समाप्त कर दूंगा। यही प्रश्न दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से भी किया, कर्ण से भी किया। सबने अपना अपना समय बताया और यही विषय पांडवों की सेना में भी चल रहा था कि आप कौरवों की सेना को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हों। तो अर्जुन ने कहा कि मैं पूरी कौरव सेना को भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जितने भी पृथ्वी के योद्धा हैं, मैं उन सबको क्षण भर में हरा सकता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और अगर वो मेरे साथ हैं, विश्व के सारे योद्धा आ जाएं, देवी देवता क्यों ना आ जाएं, पर मैं सबको परास्त कर सकता हूं अगर श्री कृष्ण मेरे साथ हैं तो। महाभारत का एक और भी प्रसंग है। एक दिन कौरवों ने छल से एक योजना बनाई और अभिमन्यु को सबने मिलकर के छल से मार दिया, और उसका कारण था जयद्रथ। जयद्रथ की वजह से उस तक सहायता नहीं पहुंच पाई। फिर जब अर्जुन को यह पता चला कि अभिमन्यु का वध जयद्रथ के कारण हुआ है, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और दूसरे दिन कौरवों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जयद्रथ को असंख्य सैनिकों के पीछे जाके खड़ा कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है क्या सोचकर की है? आज कौरवों ने जयद्रथ को सेना के बिल्कुल अंत में खड़ा कर दिया है, और आज शाम तक तुमको सारे योद्धाओं से लड़कर उस तक पहुंचना है। कैसे सच कर पाओगे अपनी प्रतिज्ञा को? तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा कि मैंने जो ये प्रतिज्ञा की है अपने भाइयों के बल पे नहीं की, भीम के बल पे नहीं की। मैंने ये जो प्रतिज्ञा की है अपने शस्त्रों के बल पे नहीं की है, अपनी शक्ति के बल पे नहीं की है। मैंने जो ये प्रतिज्ञा की है आपके बल पे की है। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है जिसे आप सच नहीं कर सकते। अगर आप मेरे साथ हो तो सारे ब्रह्मांड की सेना सामने क्यों ना खड़ी हो, आप मेरी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करेंगे। और उसकी वो प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने पूरी की भी। तो इन कथाओं से हमको ये शिक्षा मिलती है, जीवन में जिसे भी आप सब कुछ मानो वो उसके लायक होना चाहिए, वो इंसान वैसा होना भी चाहिए। हम भरोसा तो बहुत कर लेते हैं पर लोग उसके लायक नहीं निकलते। तो ये शिक्षा हमें अपनी जिंदगी में जरूर अपनानी चाहिए कि जिस पर भी हम भरोसा करें वो उस भरोसे के लायक जरूर होना चाहिए। श्री कृष्ण से दूसरी चीज हमें ये सीखनी चाहिए, मित्रता निभाना, दोस्ती निभाना। भले ही वो गांव में रहे पर उनका लालन पालन एक धनी परिवार में हुआ, लेकिन जो उनके मित्र थे वो बहुत गरीब थे। वो अपने मित्रों से कहते थे कि तुम लोग अपने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हमारे पास चप्पल पहनने को है ही नहीं, तो हम पहनेंगे क्या? तो श्री कृष्ण ने भी उस दिन से चप्पल पहनना छोड़ दिया। जो जीवन मेरे मित्र जीते हैं वही जीवन मैं जीऊंगा। अगर कोई ऐसी चीज जिसे मेरे मित्र ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, वो मैं भी नहीं खाऊंगा, वो मैं भी नहीं लूंगा। एक मित्र था भगवान कृष्ण का जिसका नाम था सुदामा।
वो अयाची ब्राह्मण था, मतलब कि वो कभी किसी से मांगता नहीं था और उसकी वजह से उसको दान दक्षिणा मिलती भी नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि श्री कृष्ण तो तुम्हारे मित्र हैं, सखा हैं, द्वारिका के राजा हैं, स्वर्ण की नगरी है उनकी, तुम उनसे जाके मदद क्यों नहीं मांगते? तो सुदामा बोला कि मैं अपने मित्र से कैसे मांग सकता हूँ, मैं तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। तो उसकी पत्नी ने बोला अपने लिए मत मांगो, अपने बच्चों के लिए तो मांगो। जब सुदामा यात्रा करके द्वारिका पहुंचा तो काफी दिन तक वहां पर रहा, पर इतने दिन तक रहने के बाद भी वो श्री कृष्ण से अपने लिए कुछ मांग ही नहीं पाया। लेकिन श्री कृष्ण उसकी सारी स्थिति समझ गए। जब वो द्वारिका में रह रहा था, उन्होंने अपने लोग भेजकर उसके शहर में उसके लिए सुंदर महल तैयार करवा दिया। काफी दिन रहने के बाद जब सुदामा वापस गया तो वो बहुत खुश था कि मैं श्री कृष्ण से मिलके आया हूँ, पर मन में दुख भी था कि मैं अपने लिए कुछ मांग ही न पाया। जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा जहां उसका घर था वहां एक महल खड़ा हो गया है, दास दासियां खड़े हो गए और अपनी पत्नी को जब सोने के आभूषणों से ढका देखा तो वो हैरान हो गया। सुदामा कहने लगा कि ये सब आया कहां से? बोला ये सब आपके मित्र श्री कृष्ण ने किया है। सुदामा ने कहा मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं, मित्र हो तो कृष्ण जैसा जो बिना मांगे ही सब कुछ दे दे। तो दोस्ती निभाना सीखना है तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। और आजकल के मित्र तो ऐसे हैं, अगर कोई कुछ मांग ले तो सारे दोस्त गायब हो जाते हैं। आप कभी किसी से मांग कर देखो, जो आपको दोस्त कहते हैं सब भाग खड़े होंगे। तो दोस्ती निभाना सीखना है तो कृष्ण से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण से तीसरी बात यह सीखनी चाहिए, प्रेम निभाना। वैसे तो उनके प्रेम के बहुत उदाहरण हैं, पर एक उदाहरण से हम समझेंगे। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, उनसे शक्तिशाली उस समय पर कोई नहीं था, उनसे धनी उस समय पे कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी अर्जुन का रथ चलाया। वो घोड़ों को पानी पिलाते थे, घोड़ों की सफाई करते थे। आज की भाषा में कहा जाए तो ड्राइवर का काम हो गया। जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो वहां पर उन्होंने सारे लोगों की जूठी पत्तलें उठाई थी। वो कहते थे कि अर्जुन मेरो प्राण है और मैं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन से जीवन हमारो है। तो प्रेम निभाना सीखना है तो श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। श्री कृष्ण से चौथी बात ये सीखनी चाहिए कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और कठिनाई में भी खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण का तो जीवन जन्म से लेकर ही बहुत मुश्किल रहा। जेल के अंदर तो उनका जन्म हुआ था। पैदा होते ही कंस ने उनको मारने के लिए बहुत यत्न किए। हर पल जीवन में उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, पर कभी उन्होंने दुख को स्वीकार नहीं किया। जीवन को पूरे आनंद से जिया, पूरी प्रसन्नता से जिया। हमारी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम हिल जाते हैं। कई बार तो कोई दुविधा होती ही नहीं, सिर्फ दुविधा आने का, दुख आने का डर होता है, चिंता होती है, उसी की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। जिंदगी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसमें खुश रहना है या दुखी रहना है वो आपकी चॉइस होती है। वास्तविकता में दुख और सुख बाहर की चीज है ही नहीं, सब आपके अंदर की चीज है। तो श्री कृष्ण के चरित्र से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि बाहर की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमको अंदर से हमेशा खुश रहना चाहिए। श्री कृष्ण के चरित्र से पांचवी बात सीखने वाली ये है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा चलो। श्री कृष्ण को भी पता था कि द्रोणाचार्य, भीष्म ये लोग धर्मात्मा लोग हैं, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। तो अगर वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो वो भी अधर्मी हुए, और जो अधर्मी है उसका नाश जरूरी है। और उन्होंने सिर्फ षड्यंत्र किया, छल किया, तो उनको श्री कृष्ण ने भी छल से ही समाप्त किया। मर्यादा उसके सामने दिखाओ जो मर्यादा जानता हो, इज्जत उसको दो जो इज्जत को समझता हो। कई बार हम उन लोगों को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं, इज्जत देते हैं, कदर करते हैं जिन्हें उसकी वैल्यू होती ही नहीं है। और कई बार जो इंसान गलत होता है हम उसको कुछ कहते ही नहीं है, चुपचाप सहते रहते हैं। कोई इंसान अगर हमसे बड़ा है या हमसे पोस्ट में बड़ा है या हमसे धर्म कर्म ज्यादा करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें जज करे या वो हमारे साथ गलत चले। अगर कोई आपके साथ गलत चलता है तो वहां मर्यादा काम नहीं आती है। इसलिए श्री कृष्ण के चरित्र से ये जरूर सीखना चाहिए कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा चलो। दुष्ट के साथ ज्यादा अच्छा चलोगे
तो भी वो आपके साथ अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन जो आपके साथ अच्छा है, भलाई करता है, उसके साथ आप कभी बुराई मत करो। आप भी उसके साथ हमेशा अच्छा चलो। श्री कृष्ण के चरित्र से छठी बात हमें ये सीखनी चाहिए कि कभी किसी को खोने से मत डरो। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण को लगा कि जो मेरे वंशज है, जो यादव हैं, वो इस समय पृथ्वी पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। तो गांधारी के शाप को माध्यम बना के अपने ही वंश को आपस में लड़वा के खत्म कर दिया। इतनी बड़ी जो सोने की द्वारिका नगरी बनाई थी, वो पूरा महल वापस समुद्र में डूब गया। उनका सारा वंश ही खत्म हो गया और खुशी खुशी उन्होंने उसे स्वीकार किया। अपनी ब्रज भूमि से श्री कृष्ण को बहुत प्रेम था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो क्षण भर में उसका त्याग कर दिया। सबसे प्रेम किया, पर जब जहां त्याग की बात आई, छोड़ने की बात आई, तो उन्होंने कभी देर नहीं की। ऐसे ही जब हम चीजों से चिपक जाते हैं, किसी को खोने से डरते हैं, तब वो चीजें हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं। कुछ चीजों को पकड़े रहना हमें बहुत तकलीफ देता है। कुछ खोने का डर हमारी जिंदगी की खुशी छीन लेता है। जब आप किसी को खोने से डरते हैं ना, तो एक तो पक्की बात यह है कि उस चीज को खोने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर किसी चीज को खोने का डर खत्म हो जाता है, तब आप खुद बादशाह बन जाते हैं, फिर आपको परवाह ही नहीं रहती। इसीलिए श्री कृष्ण के चरित्र से ये बात जरूर सीखनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी चीज को खोने से नहीं डरना चाहिए। सातवीं बात श्री कृष्ण से हमें ये सीखनी चाहिए कि आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी और कोई नहीं आने वाला आपकी भलाई करने के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसाधयेत। गीता का ये उपदेश है कि हे अर्जुन, कि तुझे अपनी भलाई खुद ही करनी होगी। अपने लिए कुछ अच्छा खुद ही करना होगा। यही इस दुनिया का कड़वा सच है। हम लोगों को अपना सहारा मान लेते हैं, उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, मुसीबत में काम आएंगे, मुश्किल वक्त में काम आएंगे, पर वो सच नहीं होता है। वो लोग आपके मुश्किल वक्त में कभी काम नहीं आते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद लगाते हो। इसलिए आप खुद को ही इतना मजबूत बनाओ कि आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। सहारा हमेशा कमजोर लोग लेते हैं। जिनके अंदर शक्ति होती है, वो अपना सहारा खुद बनते हैं। आठवीं शिक्षा हमें श्री कृष्ण के चरित्र से ये सीखनी चाहिए कि लोगों के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ वो करो जो सही है। श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर आज तक भी लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। उस समय तो सोचो क्या हाल रहा होगा, पर उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं। वही किया जो समाज के लिए सही है, वही किया जो धर्म था। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने वचन खुद तोड़ दिए। जहां उनके भक्तों की रक्षा की बात आई तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे वचन की कोई परवाह नहीं है। जहां धर्म की रक्षा करनी है, अधर्म को नष्ट करना है, वहां मेरा वचन कोई मायने नहीं रखता। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो अच्छा इंसान है मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो दुष्ट है उसका नाश होना बहुत जरूरी है। तो दुनिया चाहे जो भी कहे, आपको वही करना है जो आपके लिए सही है। आपको वही करना है जो आपके परिवार के लिए सही है। श्री कृष्ण के चरित्र से नौवीं शिक्षा हमें यह सीखनी चाहिए कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वो झूठ पुण्य होता है, पाप नहीं। द्रोणाचार्य का वध एक झूठ की वजह से हुआ। जब उन्हें झूठी खबर पहुंचाई गई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है, तो उसके वियोग में उन्होंने अपने अस्त्र ही त्याग दिए, और जिसकी वजह से धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से उनका गला काटकर उनकी मृत्यु कर दी। कई लोग कहते हैं हम तो सच कह देते हैं, फिर किसी को बुरा लगे तो लगे। अरे लोग सच कहते ही उसी टाइम है जब किसी को बुरा लगाना हो, वरना लोग हमेशा झूठ ही कहते हैं। दूसरों की झूठी तारीफें करते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं। जब किसी को चोट पहुंचानी हो ना, लोग सिर्फ तब ही सच बोलते हैं, भले किसी को कड़ा लगे, भले किसी को बुरा लगे। अरे हम तो सच ही बोलते हैं। ऐसा सच ही क्या जो किसी को दुख पहुंचाए? ऐसा सच ही किस काम का जो किसी को पीड़ा दे, जो किसी का दिल दुखाए? सच बोलने का भी एक तरीका होता है। अगर वो किसी को नहीं आता तो वो आपका सच झूठ से भी बढ़कर पाप देता है।
जो सच दूसरों को दुख पहुंचाए वो सच किसी काम का नहीं, और जो झूठ किसी की जिंदगी बचा दे, किसी की जिंदगी बना दे, वो झूठ भी सच से ज्यादा पुण्य देता है। श्री कृष्ण के चरित्र से 10वीं बात हमें ये सीखनी चाहिए कि कर्म करते रहना चाहिए। सफलता मिले या असफलता मिले, कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पूरी गीता का सार यही है कि कर्म करते रहो, बैठ मत जाओ कि कुछ हो नहीं रहा है। अधिकतर लोग जब जिंदगी में असफल हो जाते हैं तो कुछ करना ही छोड़ देते हैं। अगर आप कुछ करना ही छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप अगर 10 बार हार कर भी फिर उठने की ताकत रखते हैं तो विश्वास रखना 11वीं बार में जीत आपकी ही होगी। तो अपनी असफलताओं से ना डरें, कर्म का त्याग ना करें, जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और श्री कृष्ण की 11वीं बात जो सीखना बहुत जरूरी है कि जिंदगी को एक उत्सव की तरह जियो, सेलिब्रेट करना चाहिए। कभी भी सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ को लेकर। हमेशा श्री कृष्ण के मुख पे एक मुस्कान बनी रहती थी, हमेशा प्रसन्नता का भाव रहता था, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। इतना बड़ा महायुद्ध चल रहा है, वहां वो अपनी गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वो बाहर क्या हो रहा है उससे हमारे भीतर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं ना, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर का बचपना कभी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसलिए लाइफ को लेकर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी यहाँ वैसे भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी आपके कंट्रोल में भी नहीं है। तो बेटर है कि आप अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद में जियो। बाकी जो होना है वो तो होता ही है, और जो नहीं होना है वो वैसे भी नहीं होगा। तो चिंता किस बात की करना। इसलिए चिंता का त्याग करके जीवन को आनंद से जीना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के चरित्र की इन 11 बातों को अपनी जिंदगी में उतार देगा, विश्वास रखना वो जीवन की हर सफलता को हासिल करेगा, अपने मन की शांति और जीवन के आनंद को प्राप्त करेगा।